हेलो फ्रेंड, हमें निम्नलिखित का मान निकालना है। ठीक है, किसका? पहला में दिया हुआ है साइन 18 बाई कॉस 72, दूसरा है टेन 26 बाई कॉस 64, तीसरा है कॉस 48 माइनस साइन 42, तीसरा है कॉस 31 माइनस साइन सेक 59 का। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले वाले का मान निकालेंगे। कितना है? साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 72। ठीक है, हम जानते हैं एक फार्मूला हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं इसको? साइन 90 माइनस 72। 90 में से 72 का कितना होगा? 18 होगा। साइन 18, 18 को हम 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा? कॉस 72। साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया? कॉस थीटा। यानी यहाँ कितना होगा? कॉस 72 डिग्री बट्टा हो गया कॉस 72 डिग्री, और एक कटेगा तो कितना आ जाएगा? एक। तो हमारे पहले वाले पार्ट का आंसर क्या होगा? एक। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है tan 26 डिग्री बट्टा कॉट कितना होगा? कॉट 64 डिग्री। ये कितना होगा? तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। ठीक है, अब tan 26 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 64 बटा कितना हो जाएगा? कॉट 64। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। अब tan 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉट थीटा, यानी कॉट 64 बटा कितना हो गया? कॉट 64, और दोनों कटा था वैल्यू कितना हो गया? एक। यानी कि पहले और दूसरे का आंसर कितना हो गया? एक। अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन के लिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है कॉस 48 माइनस साइन 42। क्या दिया हुआ है? कॉस 48 माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है दोस्तों, देखिए कॉस 48 माइनस साइन 42, यहाँ हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो कि कॉस 90 माइनस थीटा होता है कितना? साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए हम कॉस 48 को कैसे लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, माइनस कितना हो गया? साइन 42। ठीक है, अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। यानी थीटा कितना? 42 डिग्री, यानी कि यहाँ कितना हो गया? साइन 42 माइनस कितना हो गया? साइन 42 हो गया। ठीक है, अब देखिए साइन 42 42 और दोनों कटेगा तो कितना होगा? प्लस माइनस जीरो, यानी कितना आ गया? तीसरा का आंसर क्या आ गया? जीरो। ठीक है, अब हम चौथा क्वेश्चन बनाएंगे। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कॉसेक 31 माइनस सेक 59। क्या दिया हुआ है? कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ क्या होगा। हम जानते हैं कि सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, तो हम इसी सूत्र का यूज यहाँ करेंगे। तो कॉसेक 31 डिग्री माइनस में हो गया। अब देखिए सेक 59 को हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 31 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? कॉसेक 31 माइनस, अब देखिए सेक 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ 31 डिग्री हो गया, यहाँ कितना होगा? कॉसेक थीटा। यहाँ कितना होगा? कॉसेक 31, और दोनों कटेगा तो क्या आएगा? जीरो। यानी पहले वाले का आंसर क्या हो गया? पहले वाले का आंसर एक, दूसरे वाले का आंसर भी एक, तीसरे वाले का जीरो और चौथे वाले का भी जीरो। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न दिया है कि दिखाइए कि tan 48 tan 23 tan 42 इंटू tan 67 बराबर एक है। और दूसरा प्रश्न है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 बराबर शून्य है। ठीक, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो पहला हम प्रश्न लेते हैं। पहला क्या दिया? हमें दिया है tan 48 डिग्री tan 32 सॉरी 23 है ना यहाँ पे, ये 23 डिग्री tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री बराबर 1 है। ठीक, ये दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम बायां पक्ष लेते हैं। ठीक ठीक, बायां पक्ष को हम हल करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? बायां पक्ष, इसको लिए हम, तो ये है हमारा tan 48 डिग्री tan
23 डिग्री tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री, और यहाँ पे देखिए tan 42 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको cot 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 42 डिग्री, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 67 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ये होता है। ठीक, तो ये वाला सूत्र इस्तेमाल किए यहाँ पे हम। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा cot 90 माइनस 42, तो यहाँ क्या हो जाएगा cot 48, तो ये हो जाएगा cot 48 डिग्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cot 23 डिग्री, तो cot 23 डिग्री। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री, इसको cot को क्या लग सकते हैं 1/tan लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/tan 48 डिग्री, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 1/tan 23 डिग्री। अब यहाँ से देखिए ये क्या है tan 48 कटेगा, tan 23 कटेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक मान आ जाएगा, और ये हमारा एक क्या है, ये हमारा दायां पक्ष है। ठीक, ये हमारा दायां पक्ष के बराबर है, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ये हमारा हमने यहाँ पे दिखला दिया इसको, ये हमने ये इसको प्रूफ कर दिया। ठीक, इसी प्रकार हम दूसरा हल करेंगे। दूसरा में हमें क्या दिया है, हमें दूसरा दिया है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री बराबर 0 दिया है। ठीक, तो इसको हम हल करते हैं। तो पहले हम बायां पक्ष लेंगे, तो ये हमारा क्या है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री डी है ये। चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको हम, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री, यहाँ पे देखिए हमारे माइनस यहाँ पे क्या दिया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो cos दिया हुआ है sin 38, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस cos 90 माइनस 38 डिग्री, ये लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं cos को, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको cos 90 माइनस 52 डिग्री, ये हो जाएगा cos यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता होता है कि क्या होता है कि cos 90 माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये होता है। ठीक, तो ये वाला सूत्र हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इसको। चलिए और आगे हल करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से मान आ जाएगा हमारा cos 52 डिग्री, यहाँ से आ जाएगा cos 38 डिग्री। तो यहाँ से देखिए ये क्या है हमारा cos 38 cos 52 माइनस cos 52 डिग्री माइनस cos 38, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा शून्य के बराबर हो जाएगा, और ये क्या है हमारा दायां पक्ष के बराबर है ये। ठीक, ये हमारा दायां पक्ष के बराबर है, तो हमने यहाँ पे भी ये सिद्ध कर दिया कि बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया हो। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, क्वेश्चन है कि यदि tan 2a बराबर में cot a माइनस 18 डिग्री है, जहाँ 2a कैसा है मेरा एक न्यून कोण है, 2a क्या है न्यून कोण है, तो हमें a का मान बताना है कि क्या होगा, a का मान कितना होगा हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, क्या है क्वेश्चन, tan 2a बराबर में दिया हुआ है cot a माइनस 18 डिग्री, कितना दिया हुआ है cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो और क्या दिया हुआ है कि 2a जो है ना 2a मेरा न्यून कोण है। ठीक है, यानी कि 2a का मान जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और 90 से कम होगा। ठीक है, 90 से कम या बराबर होगा। ठीक, अब देखिए हम यहाँ पे देखते हैं कि tan 2a, और हमें एक सूत्र पता है कि tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। ठीक है, अब देखिए
अब tan 2a का क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a, ठीक है, बराबर में कितना लिख सकते हैं हम इसको, tan 2a। अब tan 2a का वैल्यू हम यहाँ रखेंगे cot 90 माइनस 2a, तो कितना हो जाएगा cot 90 माइनस 2a बराबर हो जाएगा cot a माइनस 18 का, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा, 90 माइनस 2a बराबर हो जाएगा a माइनस 18। अब हम 18 को इधर भेजते हैं और 2a को इधर भेजते हैं, तो क्या आएगा 90 प्लस 18 बराबर हो जाएगा a प्लस 2a का, ठीक है। अब देखिए यहाँ 90 18 कितना हो गया, 8, 108 हो गया, बराबर में कितना आ गया, 3a आ गया, और यहाँ से a का मान क्या आएगा, 108 बटा में 3। अब हम इससे भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 3 9, 1 और 8 3 6 18, यानी कि a का मान कितना आया, 36 डिग्री। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है, यदि tan a बराबर cot a तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर क्या होता है, 90 डिग्री। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि tan a बराबर cot b। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो tan a बराबर cot a, तो यहाँ पर मैं दो फॉर्मूले यूज करने वाला हूँ। हमें क्या पता है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, और cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूले में यूज करने वाला हूँ, cot 90 माइनस थीटा और tan 90 माइनस थीटा, इनका मान ये होता है। तो यहाँ पर हमारे पास थीटा की जगह एंगल क्या दे रखा है, a दे रखा है। तो यहाँ पे मैं tan a, अगर यहाँ पे मैं tan a लिखता तो यहाँ पे क्या हो जाता, tan a की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती, tan a बराबर हमारे पास क्या हो जाता, cot 90 माइनस a। यहाँ पे tan a थीटा की जगह रखता तो यहाँ पे क्या आ जाता, cot 90 माइनस a। तो यही वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास मान आएगा tan a की जगह मैं रख दूंगा cot 90 माइनस a बराबर cot b। तो cot 90 माइनस a बराबर हमारे पास cot b आ गया। तो दोनों तरफ cot है, समान है, तो एंगल भी क्या होंगे, दोनों के जो कोण है वो भी क्या होंगे, समान है, क्योंकि दोनों तरफ cot है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 माइनस a बराबर b। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, हमारे पास a इस तरफ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी बराबर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। हमें क्वेश्चन में क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था कि हमारे पास a प्लस बी का जो मान होता है वो कितना आएगा, 90 डिग्री। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, क्वेश्चन है, यदि sec 4a बराबर में दिया हुआ है cosec a माइनस 20, कितना दिया हुआ है, cosec a माइनस 20, जहाँ 4a क्या है, एक न्यून कोण है, 4a क्या है, एक न्यून कोण है, तो हमें a का मान ज्ञात करना है। हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, 4a एक न्यून कोण है, ठीक है, यानी 4a का मान 0 और 90 के बीच में होगा। वैसे कोण न्यून कोण कहलाते हैं जो 90 डिग्री से कम हो, ठीक है। तो 4a का मान कितना से हुआ, 0 से 90 के बीच में होगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, sec 4a बराबर है cosec a माइनस 20 डिग्री का, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एक सूत्र हमें पता है कि cosec 90 माइनस थीटा कितना होता है, sec थीटा, ठीक है। cosec 90 माइनस थीटा कितना होता है, sec थीटा। अब हम sec 4a को क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस 4a लिख सकते हैं। sec के बराबर में कितना हो जाएगा, cosec 90 माइनस 4a। अब हम sec 4a की जगह लिख देंगे cosec 90 माइनस 4a, यानी कि मेरे पास क्या हो गया, यहाँ से देखिए cosec 90 माइनस 4a कितना हो गया, cosec a माइनस 20, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 90 माइनस 4a हो गया a माइनस 20, ठीक है। अब हम इस 20 को इधर ले जाते हैं और इस 4a को इधर ले आते हैं, तो कितना मिला, 90 प्लस 20 बराबर हो गया 4a प्लस a। यहाँ से क्या होगा, 110 बराबर में हो गया 5a, ठीक है। तो a बराबर कितना हो गया, 110 बटा में
5 यानी कि कितना हो गया 22, यानी ए का मान कितना आ गया 22 डिग्री। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी देन शो दैट साइन बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल्स टू कॉस ए अपॉन 2। सो इस क्वेश्चन में हमें एक एक्सप्रेशन दिया है साइन b प्लस सी बाय 2, प्रूव करना है कॉस a बाय 2 के। सो इसमें हमें एक और चीज गिवन है कि a b एंड c ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं। सो ये हमारा एक ट्राइंगल है, इसके इंटीरियर एंगल होगा a b एंड c, एंड वी नो दैट sum of three angles of triangle is equals to 180 degree. So I can write here angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 degree होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें गिवन है कि एंगल ए बी सी जो है वो इंटीरियर एंगल है, ठीक है। और हमारा जो हम जानते हैं कि जो हमारी ट्राइंगल होता है इसके जो तीनों एंगल्स होते हैं इनका जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और मैं अगर एंगल बी प्लस सी की वैल्यू निकालूं तो बी प्लस सी इज इक्वल्स टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस ए। ओके, सो इसका हमें आगे यूज करना है, इसलिए मैंने ये पहले ही निकाल लिया है। सो नाउ वी टेक LHS from our expression. LHS is sin b plus c by 2. So sin b plus c by 2 is equals to, so b plus c की वैल्यू हमने फाइंड करी है ऊपर से 180 माइनस a, सो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे sin 180 माइनस a अपॉन 2। सो यहां से हमारे पास वैल्यू आएगी, मैं 2 को अब अलग अलग ले लेता हूं, इन दोनों के नीचे सेपरेट कर लेते हैं इन्हें। सो ये हो जाएगा साइन 180 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2। सो 180 अपॉन 2 की वैल्यू हो जाएगी 90। सो साइन ये आ जाएगा हमारा साइन 90 माइनस a बाय 2। सो नाउ वी नो दैट फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री we know that sin 90 minus theta is equals to cos theta. Why? So this is our quadrants, first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. So we know that कि first quadrant में हमारे और trigonometric ratios जो होते हैं, functions जो होते हैं वो positive होते हैं। सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में हमारे टेन और कॉट होते हैं। और फोर्थ में हमारे कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं। सो हमारे पास क्या है, ये एंगल हम जानते हैं 90 डिग्री होता है। सो हमें आया 90 माइनस थीटा। सो 90 हमारा कहाँ तक होगा, यहाँ तक हमारा 90 होगा और इसमें से कुछ हम माइनस करेंगे। सो 90 माइनस थीटा हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, तो ये पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी सारी वैल्यूज कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है। सो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। नाउ साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू आ गया साइन 90 माइनस a बाई 2। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, a बाई 2 है। सो ये हो जाएगा cos a बाई 2 और यही हमें प्रूव करना था। सो LHS इज इक्वल्स टू आ गई हमारी RHS, हैंस प्रूव। सो दिस इज आवर आंसर। थैंक यू। हेलो दोस्तों, हमारे पास यहाँ प्रश्न है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री
को हमें 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोनों में हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में हमें क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम कैसे करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे साइन कितनी है, यहाँ पे साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ ध्यान देंगे साइन 67 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस, इसे कितना लिखेंगे 23 डिग्री, 90 में से 23 जाएगा तो कितना होगा 67 होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ क्या होगा प्लस, इसे क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस, इसे हम कितना घटाएंगे कि 75 हो जाए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या करेंगे 15, अगर हम 90 में से 15 घटाएं तो क्या होगा 75, और यहाँ 90 में से 23 घटाएंगे तो कितना होगा 67। ठीक, तो अब हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस, और थीटा यहाँ पे क्या है 23 डिग्री, तो यहाँ क्या हो जाएगा 23 डिग्री प्लस, अब हम जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यहाँ क्या होगा साइन थीटा के जगह पे कितना है यहाँ 15 डिग्री, तो यहाँ क्या हो जाएगा 15 डिग्री। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा हमें क्या सिद्ध करना था, दिखाना था हमें कि 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में हो। तो देखिए तो यहाँ 23 डिग्री है यानी कि 0 और 45 के बीच में, यहाँ भी 15 डिग्री है यानी कि 0 और 45 के बीच में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।